अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज अपने कीमती टाइम में से हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आप जानते हैं कि वज़न बढ़ने के साथ-साथ बहुत सारी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर चौथा बंदा बढ़ी हुई तोंद का मालिक है। इस बढ़ी हुई तोंद में चर्बी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो आपको अंदर ही अंदर से खाती जा रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो चपाती जो रोटी हम खाते हैं उसको छोड़ देना इसका ही एक हल है। तो व्यूवर्स, आज हम आपके साथ एक ऐसी रोटी, एक ऐसी चपाती बनाने की तरकीब शेयर करेंगे जिसे खाकर आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और आपको मज़ीद खाने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी और आपका वज़न भी दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चपाती एक मकबूल सादा ग़िज़ा है जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में खाई जाती है। ये बहुत से घरानों में एक अहम ग़िज़ा है और इसे कई तरह के पकवानों के साथ खाया जाता है, जैसे कि सालन, सब्जियां और दाल वगैरह। हम जो गंदम के आटे की रोटी खाते हैं इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 चम्मच चीनी के होते हैं, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुगर के मरीजों के लिए ये रोटी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए चपाती के लिए सही किस्म के आटे का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ज़ियाबितस और ब्लड प्रेशर के लिए चपाती के लिए बेहतरीन आटे और कम चीनी वाले आटे की तरकीब पर बात करेंगे। ज़ियाबितस और ब्लड प्रेशर के लिए चपाती के लिए बेहतरीन आटे में से एक पूरी गंदम का आटा होता है। पूरे गंदम के आटे में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें रिफाइंड आटे के मुकाबले में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है, जिसका मतलब है कि इसके इस्तेमाल के बाद ब्लड शुगर की सतह में इजाफा नहीं होता। एक और ऑप्शन बाजरे का आटा है। ज्वार एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जिसमें फाइबर, प्रोटीन और ज़रूरी मादनियात जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और इस वजह से ये ज़ियाबितस के मरीजों के लिए एक मुनासिब ऑप्शन है। चपाती के लिए मिलेट यानी अमरांथ का आटा भी एक बेहतरीन इंतखाब है। मिलेट बाजरे की ही एक किस्म है। इसमें प्रोटीन और ज़रूरी अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। हवादारी वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। चपाती के लिए कम चीनी वाले आटे की तरकीब हम आपके साथ शेयर करते हैं। 2 कप आपने गंदम का आटा लेना है। इसमें आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप मकई का आटा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच तेल और 3/4 कप पानी डाल लें। इस तरह एक बड़े मिक्सिंग प्याले में तेल और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आटे के अमेज़े में आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी डालें और इस वक्त तक मिक्स करें जब तक कि आटा ना बन जाए। आटे को 5 से 10 मिनट तक गूंदें जब तक कि ये हमवार और लचकदार ना हो जाए। आटे को बराबर साइज की गेंदों में तकसीम करें और रोलिंग पिन का इस्तेमाल करते हुए हर गेंद यानी आप हर पेड़े को तसल्ली के साथ उसकी एक डिस्क रोल बना लें।
यानी कि चपाती बना लें। एक नॉन स्टिक पैन को दरमियानी आंच पर गर्म करें और इस पर चपाती रखें। अब हर तरफ से 1 से 2 मिनट तक पकाएं, जब तक कि ये पक ना जाए और थोड़ा सा भूरा हो जाए। बाकी आटे की गेंदों के साथ यही अमल दोहराएं। चपाती के लिए ये कम चीनी वाले आटे की तरकीब शुगर यानी ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये फाइबर और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है और बिला जुआज़ हम कह सकते हैं कि ये रोटी आम रवायती रोटी के मुतबादल एक अच्छा ऑप्शन है। आखिर में हम आपसे ये बात शेयर करते चलें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपनी डॉक्टर्स की टीम के ज़ेरे निगरानी आपके साथ शेयर करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।